Hi dear students, welcome to our offline classes Physics Junior Wing. Actually we are going to discuss about what? Trigonometric ratios, not the T ratios. Okay, trigonometric ratios. हालांकि कुछ अगर टॉपिक बढ़ते गया तो कुछ और भी चीज़ें हो जाएंगी, ऐसा नहीं कि केवल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होगा. दैट्स वाई हम यहाँ सीधा डाल रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री. ठीक है. क्या वो बुआ? हम लोगों ने पहले डिस्कस करा था कि भाई ट्रिग्नोमेट्री ये किस ट्रायंगल में हम लोग काम करने वाले हैं? इन राइट एंगल ट्रायंगल. किसमें? राइट एंगल ट्रायंगल में. तो सबसे पहला चीज़ क्या है, ध्यान से देखोगे, हम लोगों ने कल भी शायद बात करा था इसके रिगार्डिंग कि इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल द साइड अपोजिट टू राइट एंगल इज नोन एज हाइपोटेनस. And the rest of two sides are known as legs of perpendicular भी कहते हैं, legs of perpendicular और right triangle, legs of perpendicular और कह सकते हो right triangle, out of which one is base and another is perpendicular depending on the acute angle. Okay, just write down the same line. लिखोगे in a right angle triangle, in a right angled triangle, कोई दिक्कत नहीं है, whatever the copy you have just write down in that. In a right angled triangle, the side opposite to right angle is hypotenuse, is the hypotenuse. और ये आपको पता है क्या होता है? अपना लॉन्गेस्ट साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल होता है, ये पता है, उसको लिखने की आवश्यकता नहीं. एंड अदर टू साइड्स कंटिन्यू द लाइन. एंड अदर टू साइड्स are known as legs of right angled triangle or right triangle, legs of right triangle. Out of which one is perpendicular and another is base, depending on depend on ही होता है, डिपेंड ऑफ कभी नहीं होता है. अंग्रेजी आपको आता है, मुझे नहीं. हाँ, डिपेंडिंग ऑन the taken acute angle. लाइन चेंज करेंगे और लिखेंगे, लाइन चेंज करके लिखेंगे. हाँ सर. द साइड अपोजिट टू an acute angle, the side opposite to an acute angle in a right angled triangle, the side opposite to an acute angle in a right angled triangle is called perpendicular. Is called perpendicular. And
द साइड, हाँ भाई इसी में कंटिन्यू कीजिए, एंड द साइड एडजेसेंट टू, एंड द साइड एडजेसेंट टू एन एक्यूट एंगल other than hypotenuse is called base. बेस फिगर बना लेंगे. Let us what? Triangle ABC be a right angle triangle at vertex B. ओके, तो ये साइड अपना क्या होगा? हाइपोटेनस. ये तो ऑलवेज होगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे. यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर आप क्या करते हो, एंगल सी के लिए काम करते हो, फॉर एक्यूट एंगल सी, ये क्या होगा? एंगल सी के सामने वाला साइड कौन है? ए बी. ए बी क्या होगा? परपेंडिकुलर. बी सी क्या होगा? बेस. एंड ए सी क्या होगा? एंड फॉर एक्यूट एंगल ए, अब देखो जरा, एंगल ए के लिए सामने वाला साइड कौन है? अपोजिट साइड इज बी सी. कौन है? बी सी. सो बी सी विल बिकम परपेंडिकुलर, बी सी विल बिकम ओके, ए बी विल बिकम बेस एंड ए सी विल बिकम हाइपोटेनस. टॉपिक देंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. ओके, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, आप लोग इच्छा टी रेशियोज तो लिखो, टी रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. लिखोगे. ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मैंने कल ही डिस्कस करा था. क्या था कि द रेशियो ऑफ व्हाट? द रेशियो ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ, द रेशियो ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल, of a right angled triangle is known as T ratios. T ratios. ओके, आप ही लोग की तरह हमने लिखा दिया भाई, ट्रिग्नोमेट्रिक को छोड़ दिए, टी लिखा दिए. क्या करें, जिसमें आप खुश उसमें हम भी खुश. क्या क्या है, किया जा सकता है. हो गया. उसको क्या कहेंगे? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज या फिर टी रेशियोज कहेंगे. क्या कहेंगे सर? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज या फिर टी रेशियोज कहेंगे. ठीक है, हम जो कहना चाह रहे हैं समझ रहे हैं ना मेरी बात को? आप समझते रहिए, समझिए. हमारे पास कितने साइड्स हैं? 3. तो उसमें जो मैक्सिमम नंबर ऑफ रेशियो हम बना सकते हैं उन तीनों साइड्स में से, वो क्या है? 6. तो एक्चुअली वी हैव 6 डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. क्लियर है मेरी बात? देखिएगा क्या है, हमने कंसिडर कर लिया भाई एक राइट एंगल ट्रायंगल अपने पास बहुआ ABC. ठीक है, इन विच राइट एंगल एट B, इन विच एंगल C इज थीटा. एंगल C क्या है? लेट ट्रायंगल ABC right angled at what?
इन विच एंगल बी सी ए इक्वल्स थीटा। क्या है इसमें एंगल सी की वैल्यू क्या है, थीटा। तो जो हमारा फर्स्ट रेशियो बनेगा, हमने कल ही बात करा था। अच्छा, इसके लिए थीटा के लिए परपेंडिकुलर कौन होगा वो तो समझ में आ रहा है। देयरफॉर ए बी क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, बी सी क्या हो जाएगा वो बेस, एंड ए सी हो जाएगा। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। क्या, बढ़ो आगे। फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या हो जाएगा, साइन ऑफ एंगल सी, इसको क्या कहेंगे, साइन ऑफ थीटा। हमने कल ही बताया था कि इसका फर्स्ट 3 लेटर्स लेंगे। क्या लेंगे वो, फर्स्ट 3 लेटर्स विल टेक साइन ऑफ थीटा। और ये क्या होता है, परपेंडिकुलर टू हाइपोटेनस, ए बी इज टू ए सी। सेकेंड वन, इसमें लगा दो को, क्या लगा दो, को। इट विल बिकम कोसाइन, व्हाट, कोसाइन ऑफ एंगल सी। इट विल बिकम क्या, कॉस ऑफ थीटा। एंगल सी की वैल्यू कितनी है, थीटा। ये क्या होता है, बेस टू परपेंडिकुलर, बेस टू सॉरी हाइपोटेनस। अब इन दोनों का रेशियो निकाल लो, क्वेश्चन रिलेशन में पढ़ेंगे भी अभी हम लोग। थर्ड वन, जिसको आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो, नोन एज टेंजेंट, व्हाट, टेंजेंट ऑफ एंगल सी, दैट मीन्स टैन ऑफ थीटा, टैन ऑफ थीटा। इन दोनों का रेशियो से क्या हो जाएगा, वो एसी से एसी कैंसिल हो जाएगा। इट विल बिकम ए बी टू परपेंडिकुलर टू बेस। अब इन सारे का कर दो 1 by 1 रेसिप्रोकल। क्या कर दो, क्या कर दो बुआ, ठीक है। रेसिप्रोकल कर दो, क्या मिलेगा, द फर्स्ट वन। इसमें लगा लो को, तो क्या हो जाएगा, को टेंजेंट, क्या हो जाएगा बुआ, ऑफ एंगल सी। ये क्या हो जाएगा, कॉट ऑफ थीटा। इट विल बिकम कॉट ऑफ थीटा। इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, बी सी अपॉन दैट मीन्स यू कैन से बेस टू परपेंडिकुलर। क्या हो जाएगा, बेस टू परपेंडिकुलर। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, ये किसका रेसिप्रोकल हो गया बुआ, tan का। किसका रेसिप्रोकल हो गया, नेक्स्ट क्या, कोसाइन। इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, ये, इसको क्या कर रहे हैं, ठीक बा, शर्माने ही लगाई हैं, पीछे बात कर रहा था। चलो आ जाओ, सेकंड क्या, इसके बाद क्या हो जाएगा, सेकंड क्या हो जाएगा बुआ, एक हो जाएगा सेक ऑफ थीटा। ये किसका रेसिप्रोकल है, कॉस का। ये हो जाएगा ए सी अपॉन हाइपोटेनस टू, एंड द लास्ट वन कोसेकेंट ऑफ एंगल सी, कॉसेक ऑफ थीटा, व्हाट, कॉसेक ऑफ ए सी अपॉन हाइपोटेनस टू। तो देखो ये क्या है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स है कि नहीं है, जरा सा नोट कर लो इसको। हो गया बुआ। इससे बेस्ट क्वेश्चंस हम लोग बाद में करेंगे। अभी जो जो रिलेशन इसके पे बेस्ट पढ़ना है ना, उसको कर लेते हैं, ठीक है। पहले यहाँ करिए, आज तो बहुत लिखना है, अगला 22 मिनट अभी लिखते रहना है, 32 मिनट।
वो देखो, एक तो हमने पहले ही बताया कि इन दोनों का जब रेशियो आप निकाल रहे हो, इफ़ यू आर फाइंडिंग आउट द रेशियो ऑफ साइन एंड कोसाइन, ये क्या होगा, AC से AC कैंसिल होगी, तो बच क्या रहा है, AB अपॉन BC, दैट गिव्स द रेशियो, दैट रेशियो पर्टिकुलर गिव्स द, कौन सा रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन दे रहा है, tan दे रहा है। तो यहाँ पर एक रिलेशन है अपने पास, मतलब रिलेशन ऑफ T रेशियोज टॉपिक आप डाल सकते हो। उसमें फर्स्ट रिलेशन क्या है, कोशेंट रिलेशन। क्या हुआ, कोशेंट रिलेशन। दो तरीके से इसको काम कर सकते हो, दो तरीके से। क्या, पहला कि भाई एक तो क्या है साइन थीटा, साइन ऑफ थीटा क्या है अपने पास, AB इज टू AC, एंड कॉस ऑफ थीटा क्या हुआ, BC अपॉन AC। तो अगर आप साइन को डिवाइड कर रहे हो, साइन ऑफ थीटा को कॉस ऑफ थीटा से, तो क्या आएगा जरा देखो, AB अपॉन AC होल अपॉन BC अपॉन AC। कह सकते हो आप, ये क्या हो जाएगा, AB अपॉन AC मल्टीप्लाइड AC अपॉन, कैंसिल हो गया, व्हाट डू वी लेफ्ट विथ, AB अपॉन, डेफिनेटली काट सकते थे, यहाँ पर हम डायरेक्ट ऐसे लिख सकते थे, हाँ काटना ही क्या था, डायरेक्ट लिख सकते थे AB अपॉन BC, और AB अपॉन BC हमें क्या प्रोवाइड करेगा, tan ऑफ थीटा। क्या प्रोवाइड करेगा बुआ, tan ऑफ थीटा। सो यू कैन से व्हाट, कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू tan ऑफ थीटा। ठीक है, सिमिलरली यहाँ से क्या क्या चीज़ें कंक्लूड कर सकते हो, इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करो तो क्या मिलेगा तुमको, cos theta whenever multiplied with tan theta it will give you, and दूसरा और कुछ मिल सकता है, रहने देते हैं। वो आप भी कर लोगे, tan थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा, लेकिन ठीक है इसलिए छोड़ रहे हैं। अगर इसका दूसरा हम देखें, ये फर्स्ट वन हो गया, तो फर्स्ट रिलेशन हमको यहाँ मिल गया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल्स टू tan थीटा। यहाँ इसका रेसिप्रोकल वैसे भी चल सकते थे, tan थीटा का वैल्यू क्या है, AB अपॉन BC, दोनों का आप डिवाइड कर देते AC से, ये बन जाता साइन थीटा, ये बन जाता कॉस थीटा। ये काम हम कर लेते हैं उसमें कॉट वाले के केस में। ठीक है, चलो नोट कर लिए, ये हो गया, जल्दी करो। समझना भी है, केवल नोट नहीं करना है। नहीं समझ में आया, ये नहीं आया, अरे क्या किए हैं क्या, साइन थीटा का वैल्यू क्या था, AB अपॉन AC, कॉस का क्या था, BC अपॉन AC, दोनों का रेशियो निकालोगे तो ये AC डिनोमिनेटर है, यहाँ भी डिनोमिनेटर, कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, ये भी नोट करना बाकी है क्या, समझ रहे हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं। पता नहीं ट्रिग्नोमेट्रिकल क्वेश्चन बना रहे थे तो बार बार गलत हो रहा है।
अरे 1/2 है। लिखिए सर। हो गया बुआ? अब इसमें सेकंड क्या लिख सकते हो, जैसे देखो हमारे पास क्या है, कॉट ऑफ थीटा। क्या है? कॉट ऑफ थीटा। ये क्या है बुआ? BC अपॉन AB। हमने दोनों को डिवाइड कर लिया AC से, इसको भी डिवाइड कर लिया AC से, कोई फर्क पड़ेगा? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हमने डिवाइड किया सेम वैल्यू से, कोई चेंज नहीं होगा। तो BC अपॉन AC जरा देखो तो क्या था, कॉस थीटा, वाइल AB अपॉन AC क्या है, साइन ऑफ थीटा। तो इट विल बिकम कॉस ऑफ थीटा अपॉन साइन ऑफ थीटा। दैट मीन्स कॉट ऑफ थीटा कैन बी स्प्लिटेड एज कॉस ऑफ थीटा अपॉन साइन ऑफ थीटा। इसमें क्या करोगे आप, कॉट थीटा को अगर मल्टीप्लाई कर लो किससे बुआ, साइन थीटा से, देयर आफ्टर यू विल गेट नोट कर लो उसको। सेकेंड लिखोगे रिलेशन का टाइप, उसको कहते हैं आइदर प्रोडक्ट और रेसिप्रोकल रिलेशन। क्या कहते हैं? प्रोडक्ट या फिर रेसिप्रोकल रिलेशन, वो जो कर रहे थे। क्या कहेंगे? प्रोडक्ट या फिर रेसिप्रोकल रिलेशन। देखो बुआ, फर्स्ट क्या हमारा, ध्यान दोगे यहाँ, फर्स्ट क्या है हमारे पास, क्या है, साइन ऑफ थीटा। क्या हुआ? और ये क्या है, AB अपॉन, ठीक है। अच्छा 3/4 अगर हमारे पास वैल्यू है तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 1/4/3? 3/4 का रेसिप्रोकल क्या होता है 4/3, तो लिख सकते हैं ना ऐसा 1/4/3। तो हमने इसको लिख लिया 1/, फिर आप ऐसे कर लो, आप ऐसे कर लो कि न्यूमरेटर में भी AB से डिवाइड कर दिया और डिनोमिनेटर में भी AB से, तो AB को AB से डिवाइड किया तो 1 आया, और AC को अगर AB से डिवाइड किया तो AC/AB आ गया। ये भी तो कर सकते हो। AC/AB किसका है? ये रेशियो क्या प्रोवाइड कर रहा है? प्रोवाइड कर रहा है ना। तो ये क्या हो गया 1/, इसको दो तरीके से प्रूफ कर सकते हो। एक को साइन लेकर के हम चले, दूसरा क्या कर सकते थे कि साइन और कॉसेक को एक साथ लेकर के चलते और उसका प्रोडक्ट क्या निकाल देते 1। देखिए कैसे, साइन थीटा मल्टीप्लाइड कॉसेक थीटा। ध्यान देना मेरे को, साइन थीटा क्या था यहाँ पर, AB/AC मल्टीप्लाइड, ये तो बोलो AC/AB था कि नहीं था? यहाँ देखो ना AC/AB था कि नहीं था? कॉसेक का ही वैल्यू था ना, दोनों कैंसिल आउट होकर क्या प्रोवाइड करता तुमको, ये वैल्यू कितनी आ जाती? ये तुम पे डिपेंड करता है
कि इससे चलना है, तो उसको समझ लो कि वो प्रोडक्ट रिलेशन हो गया और ये क्या हो गया, रेसिप्रोकल रिलेशन हो गया। बात दोनों में, रिजल्ट दोनों में सेम आनी है, ठीक है, दोनों सेम है। मतलब कहने का यहीं देख लो कि अगर हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ कॉसेक थीटा है, तो हम ऐसा कर सकते हैं क्या कि भाई साइन मल्टीप्लाइड कॉसेक गिव्स अस 1। अरे याद करो ना, बचपन में पढ़ते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, एक नंबर उसका रेसिप्रोकल, प्रोडक्ट ऑलवेज वही था ना। अच्छा, यहाँ से अगर हमको कॉसेक निकालने का इच्छा हो तो कॉसेक थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/, तो रेसिप्रोकल से एक दूसरे के रेसिप्रोकल ना है भाई। चलो नोट डाउन करो। अच्छा, खुद से इसी तरह से कॉस का करके देखना, तो अभी जस्ट अभी कॉस का करना है खुद से। कॉस का हाँ होगा, लेकिन करना है उसी तरह से प्रोसेस जो है। हो गया बुआ। सेकंड क्या हो जाएगा यहाँ, कॉस थीटा, कॉस में यहाँ क्या हो जाएगा बुआ, BC/AC, यहाँ क्या लिख सकते हो, AC/BC, ये क्या हो जाएगा, सेक थीटा। कॉस थीटा क्या हो जाएगा, 1/सेक थीटा, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 1। तो अगर हमको निकालना है क्या, सेक थीटा का वैल्यू, ये रेसिप्रोकल किसका हो जाएगा, ठीक है, हो गया। जो थर्ड होगा वो क्या है बुआ, बोलो, टैन थीटा। टैन थीटा खुद से कीजिए, AB/ क्या है, BC, क्या लिखोगे, 1/BC/AB, ये क्या हो जाएगा, टैन थीटा का वैल्यू क्या हो गया, इजी है कि नहीं है। अगर हमको एक का वैल्यू मिल गया, सबका मिल जाएगा। ये सब आइडेंटिटीज़ के अंडर में भी आ जाएगा, ठीक है, वो अलग से टॉपिक नहीं पढ़ाएंगे, इसी में भी स्क्वायर रिलेशन पढ़ाएंगे, सारा आइडेंटिटी आ जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। एक बचेगा कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन। कि पहले वही पढ़ाते कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन, पहले कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन पढ़ाते हैं, ट्रायंगल वाले पे भी हो जाएगा। रेशियो है जो कल बताए थे ना, बहुत ईजी रहा होगा, और करे होंगे 5 क्वेश्चन भी करे होंगे घर पे जाके, तो फंसने के चांसेस नहीं रहे होंगे। हाँ,
हो गया ये। बउआ हो गया दक्ष। लिखोगे टॉपिक डालो कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन, कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन या फिर टी रेशियोज फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, दोनों में से कोई टॉपिक डाल सकते हो। और देखना ये कितना इजीली हो जाएगा। थर्ड रिलेशन है ना ये, मार के ना फोड़ देंगे। कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन या फिर कहेंगे कि टी रेशियोज फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। वो इसी पर्टिकुलर ट्रायंगल में अगर आप देखोगे तो एंगल बी कितना डिग्री है, एंगल सी क्या है, एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओगे तो एंगल ए का मेजर कितना आएगा। देखो ये तो राइट एंगल है, टोटल का सम 180 होता है, ये 90 माइनस थीटा आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, ये देखो लेट ट्रायंगल ए बी सी, या फिर वही वाला लेकर के चलते हैं, क्यों हम करने जाए। इन ट्रायंगल ए बी सी जो दिख रहा है आपको, एंगल बी कितना डिग्री है बुआ, है ना, एंगल सी क्या है, एंड हमें पता है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना होता है। क्यों भैया, एंगल सम बाय द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। और एंगल ए मुझे नहीं पता, बट बी भी पता है, सी भी पता है, एंगल बी का भी मेजर पता है और एंगल सी का भी मेजर पता है। 90 डिग्री प्लस थीटा इक्वल्स क्या हो गया, तो जब इसको सब्ट्रैक्ट करो तो एंगल ए का मेजर क्या मिल जाएगा, 90 माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा, यही आएगा ना। अरे 180 से 90 सब्ट्रैक्ट हो गया तो बचा कितना, और उसमें से थीटा और घट गया। अब थीटा फिक्स नहीं है, हाँ 1 भी हो सकता है, 89 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। और अब समझो मेरी बात, तो फॉर एंगल ए इक्वल्स टू 90 माइनस थीटा, इसी ट्रायंगल में बात करोगे तो ए बी अब क्या हो जाएगा, ए बी क्या हो जाएगा, अरे नालायक बोलो ना, ए बी क्या होगा, अरे थीटा के लिए ए बी क्या था, परपेंडिकुलर, ये एंगल क्या हो गया अब 90 माइनस थीटा। तो अब ए बी इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर कौन होगा, अब बेस कौन होगा, वही ना पूछ रहे हैं, ए बी क्या होगा, बेस, बी सी होगा परपेंडिकुलर एंड ए सी होगा, बोलो हाँ कि ना। एकदम थोड़ा सा ध्यान से देखोगे, कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ध्यान से देखोगे, एकदम ध्यान से। अगर हम इसी एंगल के लिए साइन निकालें, साइन ऑफ एंगल ए, साइन ऑफ एंगल ये क्या हो गया, साइन 90 माइनस होगा। साइन का मतलब है परपेंडिकुलर टू हाइपोटेनस, यहाँ परपेंडिकुलर कौन है बुआ, अपॉन क्या, ढूंढो यहाँ क्या है, वही बी सी अपॉन ए सी। उसी ट्रायंगल में क्या था, कॉस था, किसके लिए, थीटा के लिए, कॉस था किसके लिए, थीटा के लिए। क्या हुआ अनुराग, जो रेशियो आ रहा है बी सी इज टू ए सी, रेशियो तो वही है, बी सी इज टू ए सी, ये 90 माइनस थीटा के लिए किसका है, साइन का रेशियो है। लेकिन वही रेशियो अगर हम बात करें थीटा के लिए
तो ये किसका है, कॉस का है कि नहीं है। तो साइन 90 माइनस थीटा का फाइनली वैल्यू जो है वो कॉस थीटा के बराबर आएगा कि नहीं आएगा। तो आप कह सकते हो कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल्स कॉस थीटा। मिला कि नहीं मिला। इसी तरह से सेकंड करेंगे, कर लेंगे। क्या होगा आप लोग करना शुरू कीजिए, जब कर लेंगे तो खुद से कीजिए। कोसाइन ऑफ एंगल है, ये क्या हो गया, कॉस 90 माइनस, बोलो हाँ कि ना, कॉस 90 माइनस थीटा हो गया। और कॉस मतलब क्या है, बेस टू हाइपोटेनस। अरे वही है पंडित बद्री प्रसाद, हरे हरे ये सब फालतू चीज़ सब है। मेरा फेवरेट दूसरा पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा पड़ा। ठीक है वो भी है, नहीं वो रहेगा भी, उसको दूसरे काम से फुर्सत ही नहीं है, हैं। वो ज़िंदगी भर ऐसे ही भूखा प्यासा रहने वाला है, जिसको अपने परेशानी से ज़्यादा परेशानी नहीं है, दूसरों की खुशी से ज़्यादा परेशानी है। हाँ जो भी हो, वो होता है ना, दो भाई का झगड़ा हुआ, एक भाई अलग दूसरा भाई अलग, एक बढ़ गया दूसरा दब गया, तो उसको दब गया तो उसको उठने से मतलब नहीं है, दूसरा को दबा कैसे दे, नीचे खींच कैसे दे, उसकी चिंता हो रही है। तो वो ससुरा उसी तरह से रहेगा, कोई चेंज नहीं होने वाला उसमें। तो कोसाइन ऑफ एंगल है क्या हो गया, कॉस 90 माइनस थीटा। कॉस का रिलेशन है क्या है, बेस टू हाइपोटेनस। बेस यहाँ पर कौन है बेटा, हाइपोटेनस में तो कोई बदलाव नहीं है, वो स्थिर है, स्टेबल है। और यहाँ पर ए बी टू ए सी किसका रिलेशन था, साइन का। तो आप कह लोगे कि सर वही वाला कौन, कॉस जो है 90 माइनस थीटा के लिए जो कॉस होगा वही थीटा के लिए। तो ज़रा देख लो, साइन का कॉम्प्लीमेंट कौन है, कॉस, और कॉस का कॉम्प्लीमेंट कौन है। जैसे रेसिप्रोकल साइन का कौन था, कॉसेक, कॉस का रेसिप्रोकल कौन था, सेक, टैन का रेसिप्रोकल कौन था, कॉट। लेकिन यहाँ क्या है, कॉम्प्लीमेंट है, क्या है, तो साइन का कॉम्प्लीमेंट कॉस, और कॉस का कॉम्प्लीमेंट तीसरा चौथा पांचवा छठा, जल्दी से कॉम्प्लीमेंट निकाल लो तुम लोग। हम यहाँ कर देते हैं इसके लिए। थर्ड क्या है भाई, टेंजेंट ऑफ एंगल ए tan 90 माइनस थीटा, ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर टू बेस, ये हो जाएगा यहाँ पर कॉट थीटा। तो सिंपली कह सकते हो कि tan 90 माइनस थीटा बिकम्स कॉट थीटा। फोर्थ क्या हो जाएगा, कोट टेंजेंट ऑफ एंगल ए का मतलब क्या हो गया, कॉट 90 माइनस थीटा। ये क्या हो जाएगा बउआ, ए बी अपॉन बी सी, वो वहाँ क्या था, tan थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, कॉट 90 माइनस थीटा। सब पे क्वेश्चन कराएंगे 1 बाय 1, बस चूँकि फॉर्मूला सब पे रिलेटेड है इससे कहाँ से साथ में करा दे रहा है, दूसरा कोई रीज़न नहीं है, ये तो सारे पे क्वेश्चन कराएंगे। फिफ्थ क्या हो जाएगा बुआ, सेकेंड ऑफ एंगल ए प्लस सेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस, यहाँ ए सी अपॉन क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, ये हो जाएगा कौन है, कॉसेक, ये क्या है, कॉसेक थीटा। अरे भाई बेस ए बी है ना, यहाँ कैसे बी सी हो जाएगा। यहाँ क्या हो गया, सेक 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉसेक थीटा, और लास्ट बचा कोसेकेंड, कॉसेक 90 माइनस थीटा, ये क्या हो जाएगा, ए सी अपॉन बी सी, ये क्या था, सेक थीटा था। तो कॉसेक और सेक एक दूसरे का क्या हो गया, बोलो, कॉम्प्लीमेंट हो गया। टैन और कॉट रेसिप्रोकल भी होगा, कॉम्प्लीमेंट भी होगा। टैन और कॉट क्या होगा, रेसिप्रोकल भी होगा और कॉम्प्लीमेंट भी होगा।
जो कहने का मतलब ये हुआ कि साइन 30 का जो वैल्यू होगा, 30 का मतलब क्या होता है 90 माइनस 60, तो किसका वैल्यू हो जाएगा cos 60 का। द टू एंगल्स विच सम इज 90 डिग्री, जिनके मेजर का सम क्या होगा, मतलब θ1 और θ2, θ1 प्लस θ2 अगर 90 है तो साइन θ1 बराबर cos θ2, tan θ1 बराबर cot θ2, sec θ1 इक्वल्स टू cosec एंड वाइस वर्सा, चेंज हो जाएगा। किसी भी दो एंगल जिनका मेजर का सम 90 डिग्री होगा उनके लिए साइन कॉस, फिर उसका उल्टा, tan कॉट उसका उल्टा, सेक कॉसेक उसका उल्टा, हमेशा क्या होगा, बराबर होगा। जैसे सेक 40, तो 40 को घटा लो 90 में से कितना बचा, तो कॉसेक 50 के बराबर होगा। नहीं, tan 20 डिग्री, और 20 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होगा 70, और tan का कौन है कॉट, तो tan 20 बराबर कॉट, ठीक है, आसान नहीं है। अब इसके बाद जब पढ़ाएंगे ना एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू पर्टिकुलर एंगल के लिए, बड़ी आसानी से याद हो जाएगा। एक याद करना पड़ेगा, मात्र एक, केवल साइन का वैल्यू याद करना है, और उसके बाद किसी का याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन ये वाला याद रहना चाहिए कि साइन का कॉम्प्लीमेंट्री कौन होता है, ठीक है। एक रिलेशन बच रहा है, उसको कहते हैं स्क्वायर रिलेशन। आप लोग तब तक काम कीजिए, ठीक है। कल हम लोग इस पे बेस्ट क्वेश्चन करेंगे, स्क्वायर रिलेशन बाद में करेंगे, ठीक है। इसमें एक टॉपिक भी बाकी है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू सेम रहेगा फॉर एनी साइज ऑफ ट्रायंगल। साइज पे डिपेंड नहीं करता है, किस पे करता है, एंगल पे डिपेंड करता है, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए, घर पे जाके क्वेश्चंस करेंगे अपने अपने बुक से। मॉड्यूल तो ट्रिग्नोमेट्री वाला नहीं मिला, अभी मिला है क्या, कौन कौन से चैप्टर का मॉड्यूल मिला था, हाँ बस, उसका अलावा किसी का नहीं। चलो ठीक है, सर को बोलेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री वाला ये प्रिंट करवा लेंगे, ठीक है। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।